डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है अमित जीएस सेंटर में। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी, कोल इंडिया, रेलवे, यूपी पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती के दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वरना बाद में कहिएगा काश उस वीडियो को देख लिया होता। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, आप सभी लोगों के लिए डिफेंस से संबंधित ये वीडियो है। पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको ही फ़ायदा होने वाला है और मेरे को तो फ़ायदा होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है, कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब? 15 जनवरी को। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शंस आप देख ही पा रहे हैं, ऑप्शंस बताने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको आता है तो इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, भारतीय सेना का मतलब है कि यहाँ पे थल सेना से बात की जा रही है। ठीक है, थल सेना के लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है 1895 ईस्वी में भारतीय सेना दिवस भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में। ठीक है, और यहीं पर अगर बात कर लेते हैं वायुसेना का, तो वायुसेना का जो है स्थापना कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था। ठीक है, और नौसेना का कब हुआ था? तो 1612 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1612 ईस्वी में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय सेना में कितनी कमान कार्यरत हैं? ठीक है, कितनी कमान है भारतीय सेना में अभी वर्तमान में, आपको बताना है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 7 कमान है। कौन कौन सी कमान है? पूर्वी कमान, मध्य कमान, उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, दक्षिणी पश्चिमी कमान, पश्चिमी कमान और ट्रेनिंग कमान। तो आपको 4 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, पूर्वी कमान, उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान और पश्चिमी कमान। ठीक है, उसके बाद आता है मध्य कमान। ठीक है, 5वें नंबर पे। 6वें नंबर पे कौन सा आता है? तो दक्षिणी पश्चिमी कमान। ठीक है, 7वें नंबर पे आता है ट्रेनिंग कमान। ठीक है, तो इस तरीके से 7 कमान कार्यरत हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो पूर्वी कमान का मुख्यालय हमको बताना है कि इसका कहाँ है मुख्यालय। तो इसका सही आंसर दोस्तों कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है, कोलकाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी का कहाँ पर है दोस्तों? तो पश्चिमी का है चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जयपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य कमान का बताना है आपको। तो मध्य कमान जो है लखनऊ में स्थित है इसका मुख्यालय। ठीक है, मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर? उधमपुर में। ठीक है, उधमपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ट्रेनिंग कमान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? राइट आंसर है शिमला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है दक्षिणी कमान का वो है कहाँ पर? तो पुणे में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय थल सेना के सेना प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, ये वर्तमान में भारतीय थल सेना के सेना प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है?
तो इसके सबसे छोटे इकाई को कहा जाता है सेक्शन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। ठीक है, अब हम सेक्शन से लेके और हायर तक पहुँचते हैं। ठीक है, पूरे सीक्वेंस को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सेक्शंस में होते हैं 10 से 12 सैनिक होते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई होती है ना। ये सेक्शंस किससे बना होता है? सैनिकों से मिलके बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है सेक्शन है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय सशस्त्र सेना का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल भूलने का नहीं है। ठीक है ना। चलिए, भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है, वर्तमान में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है? तो इस समय महामहिम रामनाथ कोविंद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? ठीक है, तो यहाँ पर वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं दोस्तों कौन? तो यहाँ पर हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह क्या हैं? तो गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी क्या है? तो आपको पता ही है। ठीक है, निर्मला सीतारमण क्या है इस समय वर्तमान में? तो ये हैं वित्त मंत्री। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको आ रहे होंगे। अगर नहीं भी आ रहा था तो आपको अब पता चल गया होगा। ठीक है, ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए इसी उम्मीद के साथ ही आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।